हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल में। हमने कल पढ़ा था त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं कैसे उनकी उत्पत्ति हुई और उस पर आधारित कुछ उदाहरण पढ़े। आज हम एक्सरसाइज 7.1 पूरी करेंगे कंप्लीट। जितना हो सके आज की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, या शेष पार्ट उसका 7.1 का हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 शुरू करने से पहले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। मुझे लगा कि ये भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, करवाना चाहिए, तो इसको ले लिया हमने। क्योंकि हम जहां तक देखते हैं क्वेश्चन के अंदर दो ही पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट, लेकिन यहाँ मेरे पास लेफ्ट, मिडल और राइट तीन पार्ट दे रहा है। तो हम इस चीज में कंफ्यूज ना हो जाएं कि किसको किसके बराबर प्रूफ करें। जब कोई तीन चीजें आपस में बराबर हैं तो आप किसी भी एक चीज को लें और बाकियों दोनों को उनके बराबर करें। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्टली इसको इसके बराबर करूंगा और इसको इसके बराबर करूंगा। जब आप इसको पहले वाले को थर्ड के इक्वल करेंगे और सेकंड वाले को थर्ड के इक्वल करेंगे, इसका मतलब है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं फर्स्ट पार्ट लेकर चलता हूं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमने कल तीन सरल समीकरणें पढ़ी। पहली साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। और तीसरी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हमें मिला हुआ है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए मिला हुआ है, तो दोनों सरल समीकरणों से इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं। यहां तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए और यहां आ जाएगा कोसेक स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि सेक बराबर 1 बटा कोस होता है और कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए होता है। मैं ये दोनों वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं। सेक स्क्वायर बराबर 1 बटा कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर। पलट कर ऊपर आएगा तो मेरे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, जो कि क्या बन गया 10 स्क्वायर। यानी कि मैंने फर्स्ट को थर्ड के इक्वल प्रूफ कर दिया। हमने फर्स्ट को थर्ड के इक्वल प्रूफ किया है। अब हम सेकंड को थर्ड के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो सेकंड पार्ट क्या है, 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, इसका होल स्क्वायर। मैं जानता हूं कि 10a को साइन ए और कोस के पदों में कैसे लिख सकते हैं, साइन ए बटा कोस ए। और कोट को, क्योंकि कोट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस ए बटा साइन ए। यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं 1 माइनस साइन ए बटा कोस ए, 1 माइनस कोस ए बटा साइन ए। लिख सकते हैं वैसा। ऊपर वाले में जो लघुत्तम आ रहा है, लघुत्तम लीजिए, तो कोस ए माइनस साइन ए पूरे का होल स्क्वायर अलग अलग कर दिया मैंने। नीचे वाले में क्या कॉमन आ रहा है, सॉरी लघुत्तम आ रहा है साइन ए, तो बन गया साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। दोनों को साथ साथ लिख रहा हूं, कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए। ये पलट कर ऊपर जाएगा तो ऊपर साइन आएगा, तो साइन स्क्वायर ए और अपॉन में क्या रह गया, साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर।
अब होल स्क्वायर है, ये तो है cos a माइनस साइन a और ये है साइन a माइनस cos a का होल स्क्वायर। यानी कि अगर मैं कहूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, b माइनस a के होल स्क्वायर के, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a बराबर टेन स्क्वायर। और इस प्रकार से चार स्टेप में हमने सारे सवाल को हल कर लिया। इजी सा है, आपको सिर्फ 3 सरल समीकरणें और ऐसे कुछ फॉर्मूले 2-3 और सेक को कोस में बदलना, कोस को सेक में बदलना, कोसेक को साइन में, साइन को कोसेक में, टेन को साइन कोस में, कोट को कोस साइन में। अगर ये याद कर लिया और ये 3 सरल समीकरण याद कर ली तो किसी भी सवाल को हम बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है कि थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कितने प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारे पास, 6 प्रकार के। कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी कि साइन को भी सेक के पदों में लिखना है, कोस को भी सेक के पदों में लिखना है, टेन को भी सेक के पदों में लिखना है और इसी प्रकार सभी को सेक के पदों में ही लिखना है। ये सवाल से बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं क्योंकि किताब के अंदर एक सारणी बना रखी है, इसके एक टेबल बना रखा है, जिसको बच्चे सोचते हैं कि इसको याद ही करना है। इसको याद नहीं करना, सिर्फ 3 सरल समीकरण आप याद करें, इसके अलावा आप कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करें, क्योंकि उस सारणी के अंदर साइन को साइन के पदों में, साइन को कोस के पदों में, साइन को टेन के पदों में, इस प्रकार से पूरी एक टेबल, फिर कोस को इस प्रकार से हमें बनाकर पूरा दिया हुआ है। वो याद सभी बच्चे नहीं करें, क्योंकि जब हमें अगर तरीका अच्छे से आता है तो सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का काम है कि हम इस सवाल को हल कर पाएंगे। अलग अलग तरीके हैं, कोई इसको समकोण त्रिभुज के द्वारा बनाता है, हम इसको सिर्फ 3 सरल समीकरणों और वो फॉर्मूलों के द्वारा बनाएंगे जो हमें बार बार पढ़े हैं। अब हमें क्या कह रहा है कि सेक थीटा के पदों में, यानी कि मुझे साइन थीटा को सेक में बदलना है, कोस थीटा को सेक में बदलना है, टेन थीटा को सेक में बदलना है, कोट थीटा को सेक थीटा में बदलना है। सेक सेक में ही होता है इसलिए नहीं लिख रहे, और कोसेक थीटा को सेक में। साइन थीटा को कोसेक में कैसे बदलते हैं, 1 बटा कोसेक 1 बटा साइन लिखकर आपस में एक दूसरे का इंटरचेंज करके। ऐसे ही कोसेक एक दूसरे के इंटरचेंज में होता है, टेन कोट होता है और टेन को साइन कोस में टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। 3 सरल समीकरण हमें याद है, तो मैं साइन को सेक में बदलूंगा। आप एक चीज को ध्यान में रखेंगे कि आपको साइन से सेक पर जाना है। मैं पहले इसका एक बेसिक बता देता हूं कि आप इसको कैसे पहुंच पाएंगे। साइन का और सेक का सीधा कोई रिलेशन हमारे पास फॉर्मूले के रूप में या सरल समीकरण के रूप में नहीं है। अब याद करें कि आपकी जो सरल समीकरण है उसमें साइन पहली सरल समीकरण में आता है, साइन पहली में आता है। अब साइन का तो कोस के साथ रिलेशन है, तो क्या ऐसा कुछ है कि कोस का सेक के साथ कोई रिलेशन हो? हाँ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोस थीटा 1 बटा सेक थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब मैं पहले साइन को कोस में बदलूं और इस कोस को ब्रिज के रूप में यूज करते हुए, एक पुल के रूप में उपयोग में लेते हुए साइन को सेक तक पहुंचाएं। सीधा कोई फॉर्मूला है जब तो अच्छी बात है, सीधा फॉर्मूला नहीं है तो हमें एक पुल ढूंढना होगा जिसकी मदद से हम सेक थीटा तक पहुंच सकते हैं। अब हम जानते हैं, मैं बदल रहा हूं, स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से साइन थीटा की मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इजी है, इसको याद नहीं करना, आपने इसी से बनाना है।
बार बार मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि रटना नहीं है। 3 सरल समीकरण अगर आपको अच्छे से याद है, समझ में आई हुई है, तो बाकी किसी भी फॉर्मूले को आपको रटना नहीं है। दोनों तरफ वर्गमूल ले रहा हूं तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे कि सर आपने वर्गमूल लिया है तो प्लस माइनस नहीं लगाया। वर्गमूल से पहले तो प्लस माइनस लगता है, वो इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि जो थीटा है वो पहले क्वाड्रेंट में है और पहले क्वाड्रेंट के अंदर सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। आप ये एक बार याद कर लें, क्योंकि ये जो ASTC रूल है, पहला क्वाड्रेंट होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री में, और 0 डिग्री से 90 डिग्री के अंदर साइन कोस टेन ये सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसलिए यहां माइनस लगाने से कोई फायदा नहीं। अब मैं साइन को कोस में तो बदल लिया, अब कोस को किसमें बदलना है, सेक में। 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख दिया मैंने, साइन थीटा को सेक में बदल दिया है। बस थोड़ा सा इसको सही से हल कर लें, सही तरीके से लिख लेते हैं और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नीचे होल स्क्वायर, वर्गमूल को कैंसिल आउट कर दे तो साइन थीटा के बराबर क्या आ गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा। तो मैंने क्या किया, साइन थीटा को सेक थीटा में बदल दिया। किसके द्वारा, कोस के द्वारा। साइन से हम कोस पर गए और कोस से साइन पर चले गए। सिंपल है बच्चों, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना, कहीं भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। और वो सारणी जो बुक के अंदर दी हुई है, अमूमन सभी पासबुक्स में दी हुई है, कहीं भी आपको याद नहीं करनी, कभी भी याद नहीं करनी। याद किया हुआ नहीं काम आएगा। आपको बनाना आता है तो आप इसको बना सकते हो। अब ये साइन थीटा का सूत्र आप ये याद कर लोगे, उससे कोई फायदा नहीं है। नंबर आपको याद करने के नहीं मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको ये बनाकर ही दिखाना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरा लेते हैं कि कोस को सेक में कैसे बदला जाए। यही तो हुआ, पहला तो हमने बदल लिया साइन को सेक में। सेकेंडली क्या है, कोस को सेक में कैसे बदलें, बदला हुआ है। कोस तो सेक में ही है, बदल गया। यानी कि कोस थीटा को मैं सेक में बदलना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है, टेन थीटा को सेक थीटा में बदलना है। किसको, टेन थीटा को सेक थीटा में। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, दो तरीके हैं इसके। या तो आप दूसरी सरल समीकरण को याद करें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या फिर टेन थीटा बराबर लिखें साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा का भी सेक थीटा में मान आ गया और कोस का भी सेक थीटा में मान आ गया, उससे भी आप निकाल सकते हैं। इजी ज्यादा वही है। दूसरी सरल समीकरण क्या कहती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस। पहला मान आपका ये आ गया, सेकंड मान आपके पास ये आ गया और थर्ड मान आपके पास ये आ गया। अभी दो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे बाकी, दोनों बहुत इजी हैं, सिर्फ 1 सेकंड में हल होने वाले। दोनों कैसे इजी हैं, अब देखिए। मैं ये जानता हूं कि 10 को कोट में बदलना हो तो हमें सिर्फ इसको पलटना पड़ता है, यही तो सूत्र है। या मैं कहूं कि कोट को 10 में बदलना हो तो 1 बटा टेन थीटा लिखें। टेन थीटा की वैल्यू तो आपके पास है ही, तो सिर्फ आपको इसको पलट कर लिखना है। पलटने का मतलब इसके अपॉन में 1 है, पलट कर लिखोगे तो ये कोट थीटा का मान आ गया। कोट थीटा को किस में लिख दिया आपने, सेक थीटा में। लास्ट मान कौन सा है, सेक को तो सेक में लिख ही सकते हो, सेक तो सेक ही है। अब कोसेक को सेक में लिखना है, कोसेक को सेक में लिखना है।
अब याद करें, मैंने आपको बताया था कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हो, बस इसको सिर्फ पलट कर लिखना है। आपने पलट कर लिख देंगे तो कोसेक थीटा आपके पास सेक के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसका और भी तरीका था कि हम तीसरी सरसोईका लगाते, यहां से कोट का मान रख लेते, लेकिन जैसे आपको इजी लगे, जैसे आप करना चाहें, उत्तर सेम आएगा और सही आएगा। कभी किसी झमेले में ना पड़े कि मुझे इसी तरीके को याद करना है। कई तरीके होते हैं त्रिकोणमिति में, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप किसी भी तरीके को अच्छे से समझ कर करते हैं तो वो आपके लिए यूजफुल होता है। तो इसको समझें, एक बार देखें। इसके जैसे 1-2 सवाल और हैं, वो आप करके देखें। नहीं हो तो वो फिर पूछिएगा। तो आपने देखा कि पहला सवाल हमने बड़ा इजीली ही हल कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि मैंने किसी भी सवाल को करने के लिए सिर्फ एक सही वे का इस्तेमाल किया। अब आगे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर ये है। अब डायरेक्टली कहीं भी आपको सर्वसमीका लगती हुई नहीं दिखेगी, आपको अपने विवेक से, अपने तरीके से सर्वसमीका लगानी है। अब इसी सवाल को करने के कई तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। पहला तरीका तो ये है कि सभी को साइन कोस में चेंज करना है। जैसे इसको लिख लिया मैंने 1/cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसको लिख रहे हैं हम 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूं। ये मेरा पहला तरीका है। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसको ऐसे रहने दीजिए। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? अपॉन में 1/cos थीटा और अंदर क्या रह गया? 1 प्लस साइन थीटा। cos थीटा गुना cos थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा, ऊपर रह गया 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक को मैं क्या लिख सकता हूं पहली सर्वसमीका से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, बटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर रहा है, तो मेरे पास सिर्फ बच रहा है कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, जो कि फिर आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके मान को क्या ला रहा है? 1। ये तो पहला वे है। दूसरा वे कि आप इस सेक थीटा का मल्टीप्लाई पहले ब्रैकेट में करें। पहले ब्रैकेट में करेंगे क्या आएगा? सेक थीटा माइनस सेक थीटा साइन थीटा। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूं मैं। और दूसरा ब्रैकेट ऐसे कैसे लिख दीजिए? सेक थीटा माइनस सेक थीटा को मैं क्या लिखूं? 1/cos थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। पहले ब्रैकेट को मैंने किसमें कन्वर्ट कर लिया? सेक थीटा माइनस टेन थीटा में। और दूसरे ब्रैकेट को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया? सेक थीटा प्लस टेन थीटा में। अब देखो, आप ये ध्यान से समझें कि मैंने कोई ये अलग अलग तरीके जानबूझकर नहीं दिखाए हैं, बस सिर्फ आपको ये सिद्ध करने के लिए
कि एक सवाल को अगर विभिन्न तरीकों से हमें करना हो तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। एक तरीके को रटना नहीं है, जो माइंड क्लिक करता है उसी माइंड क्लिकिंग पर हमें उस सवाल को हल करना है। ये याद नहीं करना है कि इस सवाल को हम कैसे करेंगे जी, ये सवाल इस तरीके से हो रहा है, ये सवाल इस तरीके से हो रहा है। जैसा आपके समझ में आए आप उसको शुरू कर दें, सवाल अपने आप हल होता चला जाएगा अगर आप सही फॉर्मूला और सही सरस्मी का यूज कर रहे हैं। अब ये a माइनस बी और ये a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं क्या लिखूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दूसरी सरस्मिका को याद कीजिए, क्या कहती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। मैंने लिख दिया माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, अब मान क्या आ गया मेरे पास, 1। तो इस सवाल को हमने साइन कोस में बदल कर भी किया है और इस सवाल में हमने उसको साइन कोस में बदले बिना भी हल किया है। तो दोनों तरीके ही बिल्कुल करेक्ट हैं, दोनों तरीके इजी हैं, लेकिन हमें आना चाहिए। हाँ तो बच्चों, अभी हमने चौथा सवाल किया था, अब हम 6 क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्ध करना है, हमने ऐसा एग्जाम्पल भी किया था, आपको याद हो तो। सिद्ध करना है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। तब भी मैंने आपको कहा था कि जब ऐसा सवाल आए तो आपको लेफ्ट हैंड साइड ही लेकर चलना है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों में सिर्फ चिन्ह का ही अंतर है, ऊपर और नीचे की वैल्यू में अगर सिर्फ चिन्ह का ही अंतर है, तो आपने नीचे वाली वैल्यू के विपरीत चिन्ह वाले से ऊपर नीचे गुना करना अंडर रूट के अंदर ही। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू आपने किया 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में भी इंटू किया 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा एक जैसी वैल्यू है, स्क्वायर हो जाएंगे, और ये बन गया, मैं ऐसे लिख देता हूं इनको साथ में, ये बन रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसका फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं कि a प्लस बी गुना a माइनस बी का मान क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है और ये वर्गमूल है, ये इसको कैंसिल आउट करेगा। चलो अगली बार में करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को पहले कंप्लीट लिख लेते हैं। 1 माइनस साइन से थीटा, पहली सरस्वती का क्या है, मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाऊंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, कोस स्क्वायर थीटा। अब ये भी स्क्वायर में है, वो भी स्क्वायर में है, तो मैं इसको लिख देता हूं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। दोनों को अलग अलग करते हैं, पार्टीशन करते हैं इनका, तो 1 बटा में कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। 1 बटा कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। ये सिद्ध करना था। बहुत इजी सवाल है, बस उस तरीके को याद करना है जो मैंने आपको बताया है। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये है कि आप इसको घर बैठकर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। बार बार एक ही क्लास को आप रिपीट करके भी दे सकते हैं, ताकि कोई सवाल कहीं आपको डाउट रह जाता है तो वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सवाल मैं नहीं करा पाता हूँ, क्योंकि सभी सवाल यहाँ कराना पॉसिबल नहीं है, जो सवाल आपको समझ में नहीं आता है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर डालकर पूछ सकते हैं। हम प्रॉब्लम क्लास में उसको हल करेंगे। जब प्रॉब्लम क्लास के लिए 10-15 सवाल एक साथ आएंगे, एक साथ कंप्लीट इकट्ठे हो जाएंगे, तब हम प्रॉब्लम क्लास में जाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी आप इसको एक बार लिखें बच्चों। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है 1। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूं।
मैं इसको ऐसे ले, क्योंकि हम a की पावर 4 को a स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं घातांक नियम से, माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या बन गया, ये a है हमारे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया साइन, यानी कि a प्लस b इंटू a माइनस b। ये तो पहली सरल समीकरण हो गई और ये एक दूसरे को काट गए, हमारे पास क्या बच गया, एक, यही सिद्ध करना है। अब आप साफ बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी था, आपने इसको क्यों लिया? तो मैं इसलिए ले रहा हूँ इसको क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस एक्सरसाइज में सारे टफ सवाल नहीं है, बहुत इजी सवाल भी हैं और कई बार ये इजी सवाल भी 3-3 नंबर के आराम से आ जाते हैं। लेकिन हम इस एक्सरसाइज को कई बार छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक एक पेज वाले ही सवाल होंगे। तो सवाल देखने में बड़ा है, करने में बड़ा ही छोटा है, तो आप इसको तरीके से करेंगे, सिंपल तरीके से माइंड को काम करके शांत करके करेंगे तो सवाल 2-2 स्टेप में भी खत्म हो सकता है। अगला सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा। दो तरीके हैं इसके भी, इसको आप साइन कोस में बदल लें तो भी इजी हो जाएगा। मैं प्रीफर साइन कोस में बदलने वाले को करता हूं क्योंकि वो तरीका कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको हल तक पहुंचा के ही रहता है। 1 माइनस, मैं इसको लिख रहा हूं साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। मैंने 10 को क्या लिख लिया, साइन बटा कोस, और कोट को क्या लिख लिया, कोस बटा साइन। ऊपर वाले में लघुत्तम ले रहा हूं, कोस स्क्वायर अल्फा बन रहा है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे वाले में एलसीएम क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा बन रहा है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर। आपको मैंने बताया था कि अपॉन में अपॉन वाली वैल्यू हो तो पलट कर ऊपर आती है। पलट कर आप ऊपर लाएंगे इसको, तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर देखिए ऊपर नीचे होने की वजह से कट रहे हैं, तो आपके पास बच गया साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, सवाल को ज्यादातर अगर आपको सरल समीकरण याद नहीं रहती है या करने का तरीका नहीं समझ आता है तो आप सभी सवालों को साइन कोस में बदलते रहें। साइन कोस में बदलेंगे तो कोई भी सवाल आपको कहीं भी बीच में अटकने नहीं देगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक 7.1 को कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग पार्ट को हम कल के सेशन में करेंगे। कल के सेशन में आप क्वेश्चन नंबर 14 तक के सारे क्वेश्चन कर लेवें, जो सवाल नहीं आए वो आप मुझसे पूछ लेवें। हम इसके बाद, क्योंकि 14 के बाद ही क्वेश्चन बड़े वाले शुरू होने वाले हैं, जो अमूमन एग्जाम में 5 नंबर या 4 नंबर के आते ही आते। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% श्योर है कि आएगा और आता भी है, हर साल आता है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद वाले सवाल। तो आप इसको कंप्लीट करें। जो भी सवाल आपसे नहीं हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, आगे से आगे इसको भेजने की कोशिश करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वो राजकीय विद्यालय से चाहे वो निजी विद्यालय से बिलोंग करता हो, अगर अब आरबीसी का स्टूडेंट है तो उसको लाभ मिलता रहे, यही मेरी इच्छा है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाए हैं, ये वीडियो बना रहा हूं और लगातार बनाऊंगा। कल हम क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करेंगे और आगे के
जितने सवाल हमसे हो पाएंगे हम उतना करेंगे। मेरे YouTube चैनल को लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।